नमस्कार, प्रणाम। हम रमन सिंह और आप देख रहे हैं DN दबंग न्यूज के शो कलाकार अपन पहचान। आज आपको मिलवाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत जाने माने निर्माता निर्देशक अजीत कुमार जी से। तो अजीत कुमार जी, हमारे चैनल DN दबंग न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं DN दबंग के दर्शकों को नमस्ते करता हूं और आज बहुत खुशी हुई कि रमन जी आज हमारे पास आए हैं। पूछिए रमन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा सर, ये बताइए मतलब आप कब से स्टार्ट किए थे, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप आए तो पहला मूवी आपका कौन सा रहा? मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी एक भोजपुरी फिल्म जिसका निर्माण हमने 1986 में किया था, हमार घर हमार संसार। उस वक्त मैं फिल्म का भाव भी नहीं जानता था और ना निर्देशन का ना। जी जी जी। पर हमारे कुछ मित्र लोग थे, हमारे सीनियर मुंबई में थे, उन लोगों के प्रोत्साहन पे हमने ये काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी, पहली फिल्म मैंने बनाई और भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने लीड थे, जी जी जी। जैसे कुणाल जी थे, शीला डेविड जी, हरी शुक्ला, जयश्री टी, उन लोगों को लेकर मैंने बनाया था फिल्म। और ये काफी सफल रही, काफी धूम मचाया, क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म थी, 3 भाइयों की कहानी थी और काफी अच्छी चली। आपके जीवन का मतलब कोई ऐसा पहलू जो दिन रहा होगा जब आप फिल्म करते होंगे, मतलब घर से दबाव, कोई ऐसा कोई दबाव आपकी फैमिली से तो नहीं रहा होगा? नहीं, घर से दबाव मेरा नहीं रहा है। घर से इतना छूट है कि आप जो करोगे ठीक करोगे, उनको विश्वास हम पे रहा है। और मैंने अपने जीवन की शुरुआत जो है सो सच मानिए तो 1970 से ही कर दी थी। जी जी। 1970 से 1990 तक मैं आकाशवाणी पटना में एज ए कैजुअल ड्रामेटिस्ट रहा हूँ। जी जी। और सच मानिए तो मुझे जो भी ट्रेनिंग मिली है, जो भी शिक्षा मिली है, आकाशवाणी से ही। इसलिए मैं अपना गुरु आकाशवाणी को मानता हूँ। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा सर, तो आप अभी तक मतलब कितना मूवी बना चुके हैं? मतलब भोजपुरी में आप मतलब भोजपुरी हिंदी दोनों मूवी बनाते हैं, हाँ। तो भोजपुरी में अभी तक कितना बना चुके हैं? भोजपुरी की मुख्यतः मैं 3 फिल्में ही किया हूँ, ज्यादा नहीं किया हूँ। जी उसके बाद मैं सरकारी फिल्में किया हूँ, गवर्नमेंट बिहार सरकार के लिए, जी डिफेंस विभाग के लिए, जिसमें पर्यटन है, एड्स है, व्यस्त शिक्षा है। जी जी। इन लोगों की मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई, करीब 300 से 400 फिल्म बनाई है। उस बाद शॉर्ट फिल्में हमने बनाई है, जिसमें एक फिल्म मुख्यतः हमारे काफी लोगों ने सराहा था, विकलांगता अभिशाप नहीं। जी जी। जो विकलांग बच्ची हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसको लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। जी। तो उस पर हमारा ये फोकस था कि नहीं, ये अभिशाप नहीं है, एक वरदान है। भगवान को इसे लेता है तो देता भी है। जी। और काफी लोगों ने सराहा, यूनिसेफ वालों ने सराहा, बहुत लोगों ने सराहा उस फिल्म को। और फिल्म रही मेरी। अभी मतलब आजकल जो जैसे ट्रेंड चल रहा है वेब सीरीज का, और मतलब अभी ज्यादा शॉर्ट मूवी वेब सीरीज, तो इस दौर में आपका क्या मतलब राय है, मतलब विचार है आपका? वेब सीरीज एक अच्छी चीज जरूर है, पर मेरा ये कहना है कि इससे आप फिल्में बनाओ, साफ सुथरी बनाओ। एक्सपोजर, सेक्स तो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी रहा करती थी। जी जी। पर उनका दिखाने का एक तरीका अलग था। जी आज तो लोग पूरा क्लियर ही कर दे रहे हैं। जी। एक भोंदापन होता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप दिखाओ, अपने अच्छे ढंग से दिखाओ, लोग सब परिवार में बैठ कर देखें। जी। इसमें हमने कुछ चैनलों को देखा है, उनका पहल बहुत अच्छा रहा है, वो अच्छी अच्छी फिल्में दिखा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। जी। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब आप भी मतलब सभी लोग वेब सीरीज के लेकर ज्यादा सीरियस अभी चल रहे हैं मार्केट में, तो आपको क्या लग रहा है, आप भी मतलब वेब सीरीज बनाना चाहेंगे क्या? कोशिश तो है, और उससे पहले मेरी 2 ड्रीम प्रोजेक्ट पड़ी हुई है। जी जी। एक भूमिजा और दूसरा राधा किशन। जी पहले मैं इस पे काम भी चल रहा है, पेपर वर्क बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है। जी। पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद वेब सीरीज की ओर जाऊंगा। तो भूमिजा जो है वेब सीरीज है, मैं क्या शॉर्ट मूवी है या कि मूवी है? नहीं, एक पूरी फिल्म है जी। और एक आज के समाज से एक प्रश्न है वो। जी। क्योंकि हम आज भी आदिकाल से हम देखते आए हैं। जी। आप रामायण महाभारत से जोड़ के देखिए और आज भी देखिए, महिलाओं को
हमेशा यानी दो अहम दृष्टि से देखा जाता है। जी जी जबकि आज इतना तरक्की कर गया है कि महिलाएं जो हैं सो कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, काम कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है। तो मेरा ये कहना है कि शोषण क्यों? आप पे आपकी माँ महिला है, आपकी बहन महिला है, आपकी प्रियतमा महिला है, आपकी पत्नी महिला है, आपकी बेटी महिला है, फिर ये शोषण क्यों? आए दिन हम बलात्कार सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं किसी बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ रेप कर दिया, क्यों? बस इस पे एक मेरा प्रश्न है। मेरे इस फिल्म के जरिए मैं पूरे समाज से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों है और इसका अंत कब होगा। अच्छा सर, आप आज के जो आर्टिस्ट लोग सब हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस टाइप की मूवी बनाए वो लोग, मतलब विकसित किस टाइप से करें? मैं आज के जो भी निर्माता, निर्देशक या कलाकार जो भी जी जी खासकर भोजपुरी वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भोजपुरी की माटी की सुगंध को पहचाने, जी ना कि बम्बैया पे आप जाए। जी आज में तीसरे दौर की जो भोजपुरी फिल्में आ रही हैं पूर्ण रूप से जो है सो विकृत है, कहीं से भी आप नहीं देख सकते हैं। तो आज क्यों नहीं हम पुरानी फिल्में जो है सो 60 के दशक में जो फिल्में थी हमारी, 75-70 के दशक में जो फिल्में थी, उस तक फिल्में हम क्यों नहीं बनाएंगे? आप ढूंढा क्यों? यही वजह है कि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। मैं बंगाल भी गया, मणिपुर भी गया, मैं वहां की फिल्में देखा, मराठी फिल्में भी देखी। वो आज भी अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं भूले हैं। उनकी फिल्म में वही होती है, जिससे वो चलती है और अच्छी तरह से चलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी अपनी खुशबू ना भूलें, अपनी भोजपुरी कल्चर को लेके चलें, फिल्म क्यों नहीं चलेगी? अच्छा सर, मतलब आज के दौर में मतलब जो इस टाइप के कौन से मतलब कलाकार मूवी बनाते होंगे? आपको तो पता होगा ना, जो अभी जो भोजपुरी को एक अलग पहचान दे चुके हैं, कौन से कलाकार हैं? देखिए, आज दुर्भाग्य ये है, फिल्म हमारी भोजपुरी है, उसके निर्देशक पंजाबी हैं, दक्षिण भारतीय हैं, जिनको कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, कल्चर से मतलब नहीं है, वो कर रहे हैं। और उनका देखा देखी कुछ हमारे हैं लोकल निर्देशक भी हैं, निर्माता हैं, जिनके दिमाग में है कि वो चीज ही चलेगी, उस पर आगे है। अच्छा सर, ये बताइए, बिहार में पहले बहुत शूटिंग हुआ करते थे, लेकिन अभी किस लिए नहीं यहाँ ज्यादा शूटिंग होता है बिहार में? देखिए, बिहार में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज की सरकार इस पर कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। जी। जबकि हमारा पड़ोसी झारखंड सरकार, जिसके निर्माण हुए मात्र 20 साल हुए हैं, जी, वो कलाकारों के प्रति ज्यादा सजग है, वो फिल्म निर्माताओं के प्रति सजग है, वो सब्सिडी देती है। जी। दूसरा पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, वो देती है। हमारा बिहार सिर्फ भाषणबाजी, बयानबाजी, वो कभी कलाकार के प्रति कभी संवेदन रहा ही नहीं है। ये तो कलाकार का दिक्कत है ना, सरकार से मिले और सरकार से बात करें कलाकार लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कलाकार हमेशा इसके लिए उत्साही होता है। जी। और बिहार सरकार ने कला संस्कृति विभाग के अंदर में फिल्म प्रभाग भी बनाया था। जी। पर उनका काम सिर्फ भी यही रहा कि हाँ, निर्माता निर्देशक कलाकारों का शोषण ही किया। जी। हुआ ये कि पहले उन्होंने निकाला कि से निर्माता निर्देशक जितने हो रजिस्टर्ड करावे हैं, 5,000 रुपया बैंक ड्राफ्ट के साथ। जी। वो लोगों ने करवाया। उसका कलाकारों का निकला कि अपना रजिस्ट्रेशन कराए 2,000 रुपया के साथ। सभी ने, बोली कलाकार गरीब होता है, 2,000 रुपया कहीं से इंतजाम करके आपके पास दिया, किस आस में कि विभाग का या कोई फिल्म बनेगी, सरकार की कोई फिल्म बनेगी, उसमें आप उनको काम देंगे। जी जी। पर नहीं, ये उनका फंड रेजिंग का ही काम हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। वो पैसा वो विभाग भी सुनते हैं बंद हो गया, तो क्या हुआ उस पैसों का? हमारे कलाकारों का जो इतने मुश्किल से पैसा जमा किया, क्या किए लोग? मतलब सरकार से चाहते हैं कि हाँ, बिहार में भी सब्सिडी मिले कलाकारों को। जी हाँ, कलाकारों को सब्सिडी मिले, प्लस शूटिंग का प्रोत्साहन मिले। पहले हम लोग यहाँ पे जू में, चिड़ियाखाना में शूटिंग करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ जितने मेरे आर्टिस्ट जाते थे उनका पेमेंट हम टिकट लेते थे, वहाँ मिलता। अब क्या है कि आप कैमरा लेकर जाओगे तब 5,000 रुपया जमा करो, मूवी कैमरा लेके जाओगे तब 10,000 रुपया जमा करो। तो भाई एक तो किसी तरह से पैसा जमा करके बिहार में फिल्में बनती है, और उसको आप इस तरह से शोषण करोगे,
कहाँ से चलेगा? आप राहत दो, शूटिंग का जगह दो। यहाँ पे शूटिंग प्लेस है, जू है, नालंदा है, नालंदा खंडर में शूट करने जाइए, वहाँ भी पहले ही बड़ा बैनर है, स्टिल कैमरा 5,000, वीडियो कैमरा 10,000। तो भाई हम शूट करने जाएंगे, 10,000 रुपये वो दे देंगे, कलाकारों का खर्चा कहाँ से हम देंगे? जी जी, ये सब हमको राहत मिलना चाहिए था, ये सब नहीं मिलता है। तो आप देख रहे थे डीएन दबंग न्यूज के शो कलाकार अपन पहचान। शो कलाकार अपन पहचान में निर्माता निर्देशक भोजपुरी के बहुत जाने माने अजीत कुमार जी के साथ इन्होंने जो बताया, इस पे आप सभी कलाकार मतलब ध्यान दें और बेहतर से बेहतर मूवी बनाने का काम करें। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं। तब तक के लिए